हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को बिल्कुल बेसिक लेवल से अंग्रेजी पढ़ना तथा बोलना दोनों सिखाने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि हम इस वीडियो में आप सभी को हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या है, वो सारे के सारे तो बताएंगे ही। साथ में उसका प्रयोग करके आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बातें कैसे कर सकते हैं, वो भी सिखाने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे एएस स्टडी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको सीखना है। तो ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ भी साथ में दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो नंबर वर्ड हमारा है लिखा हुआ यहाँ पर जी और ओ। आप सभी को पता ही होगा कि इसे हम क्या पढ़ते हैं, जो नहीं। जी का उच्चारण ग कर देते हैं, ओ का उच्चारण ओ कर देते हैं, तो हो जाता है गो। तो ये तो पता ही होगा कि इसे क्या पढ़ते हैं, गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। ये भी आपको पता होगा, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। जब हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहेंगे कि जाओ तो बोलेंगे गो, और बोलेंगे यहाँ से जाओ तो बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। घर जाओ तो बोलेंगे गो होम। गो टू होम नहीं बोलना है, क्योंकि होम के जगह पर टू नहीं लगता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है THROW। टी से क्या होता है, थ होता है। आर का आधा र कर देंगे, OW का उच्चारण यहाँ पर ओ कर देंगे, तो हो गया थ्रो। इसे क्या पढ़ना है, थ्रो पढ़ना है, थ्राउ नहीं पढ़ना है। ठीक है, OW का उच्चारण यहाँ पर ओ ही होता है। तो थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना होता है। क्या होता है, थ्रो मतलब फेंकना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कोई चीज़ फेंकने के लिए, जैसे हम बोलेंगे इसे फेंको तो बोलेंगे थ्रो इट। ठीक है, इसे बाहर फेंको। ठीक है, तो थ्रो इट आउट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर COMA। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सी का उच्चारण क करते हैं, ओ का अ, एम से म, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करते हैं। ओ वाउल्स है, ठीक है, और एम जो है कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई जो है वाउल्स है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना, यानी कि ओ का उच्चारण होगा अ। ठीक है, लास्ट वाला ई का नहीं होगा। तो कम मतलब क्या होता है, आना होता है। और हम किसी को बोलते हैं कि आओ तो बोलेंगे कम, यहाँ आओ, कम हेयर। ठीक है, वापस आओ, कम बैक। इस तरीके से आपको बोलना है जब भी किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, या आप भी अपने तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब रिटर्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। इसमें क्या पढ़ते हैं, रिटर्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न नहीं पढ़िएगा, ई का यहाँ पर देखिए कर देते हैं। तो रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस। क्या होता है जी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस करना होता है। क्या होता है, वापस करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि वापस करो तो बोलेंगे रिटर्न, इसे वापस करो, रिटर्न इट। ठीक है, ठीक है, अगर बोलेंगे मुझे वापस करो तो रिटर्न मी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ SUCK, तो इसे हम पढ़ते हैं शक। सुक नहीं पढ़िएगा, यू का उच्चारण अ करना है। ठीक है, और शक मतलब क्या होता है जी, शक का मतलब होता है चूसना। क्या होता है, शक मतलब चूसना होता है। ठीक है, अगर बोलेंगे चूसा इसे तो बोलेंगे सक इट। ठीक है, इस तरीके से आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, CATCH। क्या लिखा हुआ है, CATCH। ठीक है, तो सी का उच्चारण क्या करना है, यहाँ पर सी का उच्चारण कर देना है क। ठीक है, और ए का उच्चारण ए करना है। TCH जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण च ही करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, कैच। क्या पढ़ दिए इसे हम, कैच। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। क्या होता है, पकड़ना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि पकड़ो तो बोलेंगे कैच, इसे पकड़ो, कैच इट। ठीक है, ठीक है, अगर बोलेंगे इसे मत पकड़ो, डोंट कैच इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। SHOW है, तो एस का उच्चारण तालाबे से करते हैं, OW का उच्चारण ओ करते, तो हो गया शो। शो मतलब क्या होता है, दिखाना होता है। क्या होता है, दिखाना। अगर किसी को बोलेंगे दिखाओ तो बोलेंगे शो, मुझे दिखाओ, शो मी, इसे दिखाओ, शो इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ SAY, एस का उच्चारण स करना है। AI जब भी रहेगा AY तो ए का उच्चारण एक लिए हो जाता है। ठीक है, तो हो गया से मतलब क्या होता है, कहना होता है। ठीक है, और हम किसी को बोलेंगे कि कहो, ठीक है, से कुछ कहो, से समथिंग, मुझे कुछ कहो, से समथिंग टू मी। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। EAT है, तो ई का उच्चारण ई जब भी रहेगा उसका उच्चारण दीर्घ कर देना है, टी से ट, तो हो गया ईट। और ईट मतलब होता है खाना। क्या होता है, ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, इसे खाओ तो बोलेंगे
इट इट इस तरीके से बोल सकते हैं। इसे मत खाओ, डोंट ईट, इस ओके मत खाओ तो बोलेंगे डोंट ईट। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है LISTEN, तो इसे लिसन नहीं, इसे लिस्टन नहीं पढ़ना है, ठीक है। टी का उच्चारण स कर देना है और इसे ई का उच्चारण नहीं करना, तो हो गया लिसन, ठीक है। EN जब भी रहता है उसका उच्चारण अन हो जाता है। तो लिसन मतलब क्या होता है, सुनो, सुनना होता है, ठीक है। अगर किसी को बोलेंगे सुनो तो बोलेंगे लिसन, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो एस का उच्चारण क्या करना है, स डबल ई का दीर्घ, तो हो गया सी, ठीक है। और सी मतलब होता है देखना। अगर हम किसी बोलेंगे कि देखो तो बोलेंगे सी, ठीक है। कोई चीज़ आसान मतलब कोई चीज़ स्थिर है तो उसको देखने के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, DRINK, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना होता है। ड्रिंक मतलब पीना, इसे पियो तो ड्रिंक इट, इसे मत पियो डोंट ड्रिंक इट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। SEND, एस का उच्चारण स करते हैं, ई का एक ले, इन का अनुस्वार, डी सेट, हो गया सेंड। और सेंड मतलब क्या होता है जी, सेंड मतलब होता है भेजना। क्या होता है, भेजना। अगर किसी को बोलेंगे भेजो तो बोलेंगे सेंड, उसे भेजो, सेंड दैट, ठीक है, सेंड इट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, TELL, टी का उच्चारण ट करना है, ई का एक ले, डबल एल का ल, तो हो गया टेल, ठीक है। टेल मतलब क्या होता है, बताना। क्या होता है, बताना। अगर हम किसी बोलेंगे बताओ मुझे तो टेल मी, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताओ, टेल मी अबाउट हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ ASK, तो इसे हम पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं, आस्क पढ़ते हैं, ठीक है। इसे आस्क नहीं पढ़ेगा। आस्क मतलब क्या होता है जी, पूछना, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे पूछो तो बोलेंगे आस्क, मुझसे पूछो, आस्क टू मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए लाए। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जी, तो लिखा हुआ है BRING, तो बी का उच्चारण ब करना है, आर का आधार, आई का उच्चारण हर्षी, एन से अनुस्वार, जी से का, तो हो गया ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। क्या होता है, ब्रिंग मतलब लाना होता है। किसी को बोलेंगे लाओ तो बोलेंगे ब्रिंग, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास दूध लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। पी से प, आर से र, ओ का उच्चारण ओ, तो प्रो, MI, सी से तो है माइस, प्रोमिस, मिस नहीं, माइस नहीं पड़ेगा, इसे मिस पढ़ते हैं, प्रोमिस, ठीक है। प्रोमिस मतलब क्या होता है जी, प्रोमिस मतलब होता है वादा। किसी को बोलेंगे वादा करो तो बोलेंगे प्रोमिस, मुझे वादा करो तो प्रोमिस मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा है BEAT, बी का उच्चारण ब कर देंगे, ई है इसलिए ई का उच्चारण देखिए हो जाएगा, टी सेट, तो हो गया बीट। और बीट मतलब क्या होता है जी, पीटना होता है। क्या होता है, पीटना। और बोलेंगे उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, इस तरीके से आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं जब कभी बोलना चाहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ SLEEP, इसे पढ़ते हैं स्लीप। क्या पढ़ते हैं, स्लीप पढ़ते हैं। और स्लीप मतलब होता क्या है जी, स्लीप मतलब होता है सोना। क्या होता है, स्लीप मतलब सोना। और बोले सो जा तो बोलेंगे स्लीप, डोंट स्लीप, मत सो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा क्या है, HIT, एच का उच्चारण ह करते हैं, आई का उच्चारण हर से, टी से ट, तो हो गया हिट। हिट मतलब क्या होता है, हिट मतलब होता है मारना। अगर हम किसी को बोलेंगे मारो उसे तो बोलेंगे हिट हिम, ठीक है, डोंट हिट हिम, उसे मत मारो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है समझते हैं। LEAV, तेल का उच्चारण ल करते हैं, ई है इसलिए उसका दीर्घ हो जाएगा, वी से व हो जाएगा। लीव, लीव मतलब क्या होता है जी, लीव मतलब होता है छोड़ना। किसी जगह को छोड़ने को हम लोग बोल सकते हैं लीव, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ सकते हैं। TAKE, इसे टाके नहीं टेक पढ़ते हैं, ठीक है। और टेक मतलब होता क्या है जी, टेक मतलब होता है लेना। क्या होता है, टेक मतलब लेना होता है। टेक इट, इसे लो, इस तरीके से बोल सकते हैं। डोंट टेक इट, इसे मत लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा BLOW, इसे हम पढ़ते हैं ब्लो। क्या पढ़ते हैं, ब्लो पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लो मतलब क्या होता है, ब्लो का मतलब होता है बहना, या बोल सकते हैं फूकना। क्या, फूकना, ठीक है, फूकना भी होता है और ब्लो मतलब बहना भी होता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, STAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टे, क्योंकि यहाँ पर AY है तो एक उच्चारण एक ले हो जाएगा। स्टे मतलब क्या होता है, रुकना। अगर किसी बोलेंगे रुको तो बोलेंगे स्टे, यहाँ रुको तो स्टे हेयर, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। GI भी है तो जी का उच्चारण ग कर देंगे, आई का उच्चारण हर से, वी का व, तो हो गया गिव। गिव मतलब क्या होता है जी, देना होता है, ठीक है। दो तो बोलेंगे गिव, मुझे दो तो गिव मी, डोंट गिव मी, मत मुझे दो, मुझे मत दो, उसे मत दो तो डोंट गिव हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। WEAR है तो W का उच्चारण व करते हैं, ई का दीर्घ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, ठीक है, अपवाद है। वियर, इसे क्या पढ़ते हैं वियर। और वियर मतलब क्या होता है जी, पहनना। क्या होता है, पहनना।
अगर बोले पहनो इसे तो वियर इट, ठीक है। वैसे पहनना का पुटन होता है, लेकिन वियर मतलब ही पहनना होता है। इसका क्वेश्चन स, आई क्वेश्चन हर्षी, इन कंसवार जिससे का तो हो गया सिंग। सिंग मतलब क्या होता है? गाना। अगर हम किसी बोलेंगे गाओ तो बोलेंगे सिंग, ये सॉन्ग, ये गाना गाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है जी? एन ओ डी, इन का क्वेश्चन न करते हैं, ओ क्वेश्चन ओ, डी से ड, तो हो गया नोड। नोड मतलब क्या होता है? हाँ में सर हिलाना। हाँ में सर हिलाना को बोलते हैं नोड, ठीक है। डोंट नोड यानी कि हाँ में सिर मत हिलाओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है जी? रिमूव। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रिमूव पढ़ते हैं, ठीक है। रिमूव मतलब क्या होता है जी? हटाना होता है। क्या होता है? हटाना। बोलेंगे हटाओ इसे तो रिमूव इट, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आप बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा बी यू वाई, बी यू वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई पढ़ते हैं। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना होता है, ठीक है। बोलेंगे खरीदो तो बोलेंगे बाई, इसे मत खरीदो, डोंट बाई, ठीक है। डोंट बाई इट ऐसे बोलेंगे, ठीक है। कपड़ा मत खरीदो तो डोंट बाई क्लोथ्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलना है जब भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा है जी? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर ENTER, तो इसे क्या पढ़िएगा? इंटर नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, इंटर नहीं, इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एंटर, ठीक है। एंटर पढ़ना है, ठीक है, इंटर नहीं पढ़ना है। एंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, ठीक है, प्रवेश करना। अगर बोलेंगे प्रवेश करो तो बोलेंगे इंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा? PULL, तो इसे हम पढ़ते हैं पुल। क्या पढ़ते हैं? पुल। और पुल मतलब क्या होता है? पुल मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। इसे खींचो तो बोलेंगे पुल इट, इसे मत खींचो, डोंट पुल इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर SELL, तो इसे हम पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं? सेल। सेल मतलब क्या होता है? बेचना होता है। इसे बेचो तो बोलेंगे सेल इट, डोंट सेल इट, इसे मत बेचो, ठीक है। टच, इसे हम टच पढ़ते हैं, टाउच नहीं, OU का वचन अ होता है। टच मतलब क्या होता है? छूना होता है। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसे छुआ, डोंट टच हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं। PLAY है तो पी का आधा प, LAY है तो ले, प्ले, यानी कि AY जब भी रहता है उसका वचन एकले होता है, बताई ही है। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। क्या होता है? खेलना, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे मैं खेल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेलता हूँ। आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो CLIMB लिखा हुआ है तो क्लाइंब, इसे क्या पढ़ते हैं? क्लाइंब, ठीक है। और क्लाइंब मतलब क्या होता है जी? चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। तो बोलेंगे चढ़ो तो बोलेंगे क्लाइंब, क्लाइंब ऑन ट्री, यानी कि पेड़ पर चढ़ो, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हम समझिए? TURN, तो इसे हम पढ़ते हैं टर्न। क्या पढ़ते हैं? टर्न पढ़ते हैं। टर्न मतलब क्या होता है? घूमना, घूमना या मोड़ना भी बोल सकते हैं, घुमाना या मोड़ना। टर्न इट, इसे घुमाओ, इस तरीके से बोल सकते हैं, या मोड़ो, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? STUDY, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टडी। क्या पढ़ते हैं? स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अगर किसी बोलेंगे पढ़ाई करो, क्या बोलेंगे? पढ़ाई करो तो बोलेंगे स्टडी, ठीक है। पढ़ाई मत करो तो बोलेंगे डोंट स्टडी, लेकिन बोलना है पढ़ाई करो, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। OPN, इसे हम पढ़ते हैं ओपन, ठीक है। ओपन नहीं पढ़िएगा। ओपन मतलब क्या होता है? खोलना होता है। क्या होता है? खोलना। कोई चीज़ रहेगा उसको बोलेंगे खोलो तो बोलेंगे ओपन इट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एग्जिट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एग्जिट पढ़ते हैं, एग्जिट, ठीक है। एग्जिट मतलब क्या होता है? एग्जिट मतलब होता है निकाल देना, निकालना या निकाल देना बोल सकते हैं, ठीक है। इसे निकालो बोलेंगे एग्जिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 2 ही पैराग्राफ है, ध्यान समझिएगा, उसके बाद छुट्टी होने वाली है। अर से रा, ये क्वेश्चन दे रखिए, डी से हो गया रीड। रीड मतलब पढ़ना। अगर किसी बोलेंगे पढ़ो तो बोलेंगे रीड, ठीक है, किताब पढ़ो, रीड द बुक, ठीक है। अब लिखा CLOSE, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोज। AC का उच्चारण यहाँ पर ज होता है। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। क्या होता है? बंद करना, ठीक है। अब बोलेंगे HELP है तो इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना। अगर बोलेंगे मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, मेरी मदद करो तो हेल्प मी बोलेंगे। आगे लिखो WRIT, तो इसे पढ़ते हैं राइट। विरिटे नहीं पढ़िएगा। राइट मतलब क्या होता है? लिखना होता है, ठीक है। राइट ए लेटर यानी कि एक पत्र लिखो, ठीक है, इस तरीके से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। LAUGH है तो इसे हम पढ़ते हैं लाफ। और लाफ मतलब होता है हंसना, ठीक है। डोंट लाफ मतलब हंसो मत, इस तरीके से बोल सकते हैं। हंसो तो बोलेंगे लाफ, ठीक है। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ।
आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ। मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं नहीं हंसता, आई डू नॉट लाफ। इस तरीके से सेंटेंस हम बहुत सारे बना सकते हैं। किसे क आई क्वेश्चन हर से सी के जब भी रहेगा उसको क्वेश्चन क ही करना है, ठीक है। तो हो जाएगा किक। किक मतलब पता है आपको? नहीं पता होगा। किक मतलब होता है पैर से मारना। क्या होता है? पैर से मारना। किस किस को पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे हम पढ़ते हैं मूव, ठीक है। या पढ़ते हैं मूव। मूव मतलब क्या होता है? चलना। अगर हम बोलेंगे चलो तो बोले मूव, यहाँ से चलो, मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। आगे क्या लिखा है यहाँ पर? SMIL, इसमें पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना। अगर बोलेंगे मुस्कुराओ तो बोलेंगे स्माइल, डोंट स्माइल, मत मुस्कुराओ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? LIFT, तो हम पढ़ते हैं लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। क्या होता है? उठाना। अगर किसी को बोलेंगे उठाओ तो बोलेंगे लिफ्ट, इसे उठाओ, लिफ्ट इट, ठीक है। लास्ट वर्ड है START, तो हम पढ़ते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना। जैसे हम लास्ट वर्ड में हम शुरू करना सिखाते हैं आपको, शुरू करना। अगर हम बोलेंगे किसी को शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट द गेम, खेल शुरू करो। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ हम 7 बजे इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है, AES स्टडी के माध्यम से, तो और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF भी दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।